इन डेप्थ जो है ना वो चीज़ मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाने से नहीं आती, वो चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस से आती है। जो चीज़ें नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी हुई हैं वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर हैंड ऑफ किस तरह से बिहेव करेगा वो आप लोगों को जो है ना खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। खुद आप लोगों को मल्टीपल तरीक़ेकार से जो है ना उसको अपना यूज़ करके देखना पड़ेगा, मल्टीपल किस्म के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, देन आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से हैंड ऑफ जो है ना इन डेप्थ वर्क करता है, कब ये चलता है, कब इसकी ज़रूरत है, कब नहीं है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी काम को, टास्क को परफॉर्म करवाना है तो हम किस को चूज़ करें, हम किसी टूल को चूज़ करें या हैंड ऑफ को चूज़ करें। अगर मैं टूल को चूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर मैं हैंड ऑफ को चूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना पढ़ाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें हमेशा किससे आती हैं, एक्सपीरियंस से। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आप लोगों ने कवर करने हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा एजेंट्स क्या होता है, एजेंट्स के टूल्स क्या होते हैं, हैंड ऑफ्स क्या होता है, गार्डियंस क्या होते हैं, हर चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी, लेकिन इन डेप्थ आप लोगों को खुद पढ़ना है। और जो लेवल 2 का क्विज़ है वो तो ऊपर की बात करता ही नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। ना मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, ना मैं कुछ, मैं आप लोगों को पहले आगाह कर रहा हूँ कि जो लेवल 2 का क्विज़ है वो ये ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की ऊपर की बात करता ही नहीं है, वो जाता है इन डेप्थ है। उसका पहला क्वेश्चन ही इतनी डिटेल में जाता है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएँगे अगर इस तैयारी के साथ वहाँ पर क्विज़ देने गए तो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सारी की सारी पहले समझ लें चीज़ें। आप लोगों को इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखें ना तो आप इंट्रो पे आएँगे, आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन है, आपको बताया जा रहा है कि भई ये हमारी जो ओपिनियन एजेंट की एसटी के वो अब पहले 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब 4 चीज़ें हो गई हैं, सेशंस भी आ गया है। लेकिन ये जो सेशन है फिलहाल के लिए जो भी हमारे क्विज़ है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सर ज़िया ने ये क्विज़ बनाया था तो ये चीज़ नहीं थी, ये अभी अपडेट हुई है। तो मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा कि मे बी आगे चल के क्विज़ अपडेट ना हो, उसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड ना हो। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो अगर इंक्लूड हुई तो अनाउंसमेंट करके आप लोगों को बता दी जाएगी, अगर क्विज़ चेंज होता है तो। लेकिन अगर यही क्विज़ रहता है तो ये नहीं होगी, ठीक है? उसके अंदर आप लोग आएँगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। एजेंट लूप क्या है, पाइथन फर्स्ट क्यों हम इसे कहते हैं, ये जो हमारी ओपिनियन एजेंट की एसटी है वो क्या है, पाइथन फर्स्ट है। हैंड ऑफ के बारे में, गार्डियंस के बारे में, ये इंस्टॉलेशन बेसिक जो है ना एक एजेंट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से लेकर आप लोगों की जो है ना डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है। आप लोगों ने एजेंट्स को एक्सप्लोर करना है, एजेंट्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, भाई उसका नेम है, इंस्ट्रक्शन है, मॉडल्स है, टूल्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर आउटपुट टाइप्स हम उसको दे सकते हैं, हैंड ऑफ कर सकते हैं, डायनामिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये एक-एक चीज़ जो है ना आप लोगों ने पढ़नी है, किसी एक पॉइंट को मिस नहीं करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, यहाँ तक पूरी की पूरी। सिर्फ एमसीपी को आप लोग छोड़ देंगे और लास्ट के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये हो गए सारे। आप लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट जो एमसीपी को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा और वॉइस मॉडल को जो है ना आप लोगों ने छोड़ देना है। बाकी चीज़ें जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाई जा रही हैं ये सारी चीज़ें आपने इन डेप्थ जाके देखनी है। कैसे हम लोग थोड़ा सा इनको स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिलहाल बात कर लेते हैं इस पर। दूसरी हमारे पास है एक कुक बुक जिसके अंदर मल्टी एजेंट। अच्छा, मैं इसको बैक करके न्यू पेज पे खोल लेता हूँ। इसके अंदर कहाँ गई ये, मल्टी एजेंट पोर्टफोलियो कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर आप लोगों ने इसको ओपन करके इसको पढ़ना है। इसके अंदर इन डेप्थ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मल्टीपल एजेंट्स को हम लोग किस तरह से काम करा सकते हैं, व्हाट इज़ मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, हैंड ऑफ एजेंट्स टूल, हर चीज़ है आपके पास। यहाँ पर आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे ना इन डॉक्यूमेंटेशन को, आपको अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। और सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ एजेंट की एस की नॉलेज काफ़ी नहीं है क्विज़ को पास करने के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोगों को पाइथन आनी चाहिए, बहुत अच्छी आनी चाहिए। देन आप लोगों को एजेंट की एसटी की आनी चाहिए और आप लोगों के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या आप लोगों को पता चल गया कि भाई एजेंट क्या करता है, हैंड ऑफ क्या करता है, टूल्स क्या करता है। फिर आप लोगों का दिमाग जो है ना वो खुद से कॉन्सेप्ट बनाए, खुद से चीज़ें बनाए कि अब मुझे ये कोई एजेंट बनाना चाहिए, अब ये एजेंट बनाया है तो इसको ये टूल देना चाहिए, ये टूल दे दिया है तो इसके अंदर ये एपीआई कॉल करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को खुद को जो है ना अपने दिमाग के अंदर सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी चीज़ होगी जो कि आप लोगों ने पढ़नी है। ये तीसरी चीज़ है हमारे पास प्रॉम्प्ट गाइड। ठीक है, ये चीज़ कि हम लोग किस तरह से अपने एलएलएम से मनचाहा काम करवा सकते हैं, आप उसको बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किस तरह से उसका वर्कफ्लो चलेगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स रिमाइंडर्स आप उसको दे सकते हैं। ये तो चीज़ें जो है ना मेन है, ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मेन चीज़ें हैं, इनको मिस नहीं करना। ये क्विज़ के अंदर इंक्लूडेड है हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहले पेज पर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है
तकरीबन जो है ना ये हमारे क्विज़ के अंदर इंक्लूड है। आप लोगों ने इनको पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए भी है, इसलिए नहीं कि सिर्फ़ क्विज़ पास करना है, इसलिए कि आप लोग बेहतर प्रॉम्प्ट लिख सकें, बेहतर जो है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकें, बेहतर यूज़र प्रॉम्प्ट दे सकें, अपने डॉग स्ट्रिंग के अंदर टूल्स को बेहतर डिफ़ाइन कर सकें कि भई ये टूल क्या करता है, हैंड ऑफ्स डिस्क्रिप्शन बेहतर लिख सकें। तब आपको पता चलेगा कि अगर मुझे यहाँ से हैंड ऑफ कराना है तो मुझे एलएलएम को क्या लाइन लिख कर देनी पड़ेगी, जिससे वो इस तरह से बिहेव करेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी आपको किससे? प्रॉम्प्ट गाइड से। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को फ्यूचर में बहुत काम आएँगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी प्रॉम्प्ट गाइड है। मार्कडाउन, मार्कडाउन जिस तरह से, ये हमारे पास कौन सी फाइल है, देखिए हमारे पास कौन सी है, डॉट एमडी की फाइल है। हमारे पास अपना पाइथन का जो हमारा यूवी का पैकेज है उसके अंदर मौजूद होती हैं ऐसी फाइल्स। उसके अंदर हम लोग मार्कडाउन कैसे बना सकते हैं, लाइक ये लिंक बनी हुई है मेरे पास, हालांकि टेक्स्ट था, इसके पीछे एक लिंक होगी। अगर मैं आपको कॉपी करके दिखाऊं तो देखिए ये मैंने कॉपी किया लिंक। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो इस टेक्स्ट के पीछे एक लिंक थी जो कि मैंने यहाँ पर ला के पेस्ट की है। तो ये हमारे पास मार्कडाउन किस तरह से बनते हैं ये चीज़ें। अगर मुझे यहाँ पर इमेज लगानी है तो वो किस तरह से लगेगी, मुझे जो है ना मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर रखनी है, कुछ बुलेट्स बनानी है तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी और आपके क्विज़ के अंदर भी इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब ये 3 चीज़ें जो है ना मैंने बताई हैं, ये आप लोगों के लिए मेन हो गई, ये तो आप लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद ये मार्कडाउन हो गया, ये मार्कडाउन की चीट शीट है, बेसिक सिंटैक्स है और कुछ नहीं है। यही हमारे पास ये सेम हमारी रेपो है एआई एजेंट फर्स्ट की, जो कि हम लोग रोज़ पढ़ रहे होते हैं क्लासेस के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों को जो है ना हेलो एजेंट, अच्छा ये हेलो एजेंट वगैरह आप लोगों ने किए हुए हैं। आई थिंक कोई टॉपिक्स चेंज नहीं हुए, ये वही हमारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर चैनलिट वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब सारे टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद हैं आपकी ओपनएआई एजेंटिक एसटीके के अंदर। जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की एक एक चीज़ पढ़ें, खुद से अच्छे से पढ़ें, आपको समझ आए चीज़ें। नहीं समझ आती, चले हार्ड इंग्लिश लिखी हुई है, कुछ नहीं करते यार, यहाँ से कॉपी करके पूरा का पूरा चैट जीपीटी को देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई रोमन उर्दू में समझाओ, आसान लफ्ज़ों में समझाओ, एक एक चीज़ समझाओ, मुझे एक एक चीज़ बताओ। तो जिस तरीके से समझ आए ना आपको, उस तरीके से जाके समझें, पर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अब जो बातें होंगी ना, अब जो आप लोगों की लेवल है ना, वो स्पून फीडिंग वाली नहीं है। उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं बतानी, हम लोगों ने आपको जो है ना एक एक चीज़ को इतनी डेप्थ में, इतने 10 एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बताएं। जैसे हमारी एक वेडनेसडे की क्लास थी, आप लोग फर्स्ट शुरू शुरू में आए हुए थे, टाइप स्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास थी, या फिर जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट की 3 क्लासेस गई थी ना, बच्चों को वेरिएबल समझाने में गई थी। सर मुबशिर कह रहे होते थे यार ये बोतल है, बोतल के अंदर देखो पानी है, इसकी टाइप पानी है तो हमने पानी डाला हुआ है, अगर मैं इसके अंदर कुर्सी डालूंगा तो आ जाएगी क्या। तो इतनी बेसिक बात जो थी कि भाई स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग रखना है, तो हमें इतनी बड़ी एग्जांपल्स देनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो है ना लेवल बिगिनर्स की थी। अभी आप लोग वो बिगिनर लेवल पे नहीं है, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, अभी कुछ लोग कमा रहे हैं। अभी आप लोग ओपन एआई एजेंट के एसडीके का क्विज दे रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों के टीचर्स अभी हमने दिया है, और आप भी वही पढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने भी अभी वही देना है। तो आप लोग बच्चे नहीं है, तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखें। टीचर्स पर डिपेंड ना करें, किसी और की वीडियोस पर डिपेंड ना करें, खुद से पढ़ें। क्यों? क्योंकि आज के बाद जो भी चीज़ें आएंगी, आप लोगों के पास टीचर मौजूद नहीं होंगे आगे जा कर के, भाई यार टीचर आएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाएगा। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखें, खुद से पढ़ें चीज़ों को। कोड लिखा हुआ है ना, सब कुछ कुछ मुश्किल थोड़ी है, एक एक चीज़ को पढ़ें। पहले यहाँ से पढ़ें, एक देखें ये हमारे पास एजेंट बना हुआ है, ये टूल बना हुआ है, और ये तब से बना हुआ है जब से हमारी पहली क्लास हुई थी। लेकिन टूल आप लोगों ने कब पढ़ा? जब क्लास में पढ़ाया गया। तो ये चीज़ें खुद से पढ़ने वाली हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। अच्छा, कैसे? अब मैं ना एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मुझे बताएं भाई, मेरी आवाज़ आ रही थी वाकई कि नहीं? मैं लगा हुआ था ऐसे ही। मैसेज करके मुझे बताएं, आवाज़ आ रही थी, चीज़ें समझ में आई जो मैंने बताई?